मैटर नहीं करता। बट अगर एक बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी एक ह्यूज अमाउंट लाइक 1 से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो 2 से 3 मिलियन का उसमें से पे बैक ले। इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो एक नॉन पोजेशन एरिया में वो अभी बाय करके और दे कैन वेट फॉर पोजेशन। तो उम्मीद की जा रही है कि इस साल के आखिर में इंशाल्लाह मज़ीद 2 ब्लॉक्स को पोजेशन अनाउंस हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद दानियाल फ्रॉम मिलिट्री स्टेट DHL लाहौर। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ कि जैसा कि आपको मालूम है कि 9 प्रिज्म के ब्लॉक Q और R को पोजीशन अनाउंस हुए ऑलमोस्ट कोई 7 से 8 माह हो चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे प्लॉट ऑनर्स से और इनफैक्ट बिल्डर्स के साथ कि जैसे ही पोजीशन की अनाउंसमेंट होगी तो वहाँ पे यके बाद दीगरे काफ़ी तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी और घर वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को हमारी ये उम्मीद पूरी नहीं हो सकी और सिर्फ एक घर 9 प्रिज्म के ब्लॉक Q में जो है वो कंस्ट्रक्ट होना शुरू हुआ है। बट चूँकि DHA अथॉरिटीज़ की तरफ से ये एक प्रॉमिस किया गया था और कहा गया था कि इस साल के आखिर में इंशाल्लाह पूरे प्रिज्म को पोजीशन अनाउंस हो जाएगा। तो 9 प्रिज्म के आपको बताता चलूँ 16 ब्लॉक्स हैं टोटल, बट उसमें से 2 को पार्शियल पोजीशन अनाउंस हो गया था, 14 रिमेनिंग थे। बट अभी दिसंबर 2022 है, बट अभी तक सिवाय 2 ब्लॉक्स के पोजीशन की अनाउंसमेंट नहीं हुई। बट एक हफ़्ता पहले DHA की अथॉरिटीज़, DHA ऑफिशियल्स की तरफ से एक इंफॉर्मेशन आई कि अभी 9 प्रिज्म का जो ब्लॉक E और D है उसके अंदर इंशाल्लाह वेरी नियर फ्यूचर हो सकता है कि 15-20 दिन में या इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक, इस ईयर के एंड तक पोजीशन की अनाउंसमेंट हो जाए। तो उम्मीद की जा रही है कि इस साल के आखिर में इंशाल्लाह मज़ीद 2 ब्लॉक्स को पोजीशन अनाउंस हो जाए। तो ये है तो काफ़ी डिले है, ऑलमोस्ट कोई 8 से 9 महीने हो गए 2 ब्लॉक्स को पोजीशन अनाउंस हुए। बट उसके बावजूद यहाँ पे कोई भी घर कंस्ट्रक्ट होना नहीं शुरू हुआ। बट फिर भी वी कैन होप फॉर द बेस्ट और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वक्तन फ़वक्तन और जल्द अज जल्द सारे प्रिज्म को पोजीशन अनाउंस हो जाए और यहाँ पे एक लिविंग स्टार्ट हो जाए, लोग घर बना के यहाँ पे इंशाल्लाह रहना शुरू हो जाएं। तो प्लॉट ऑनर्स और जो प्लॉट जो बाय करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग सर्विसेज के लिए 24/7 अवेलेबल हैं। आप इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र, सेलिंग और बाइंग, जो भी आप सर्विसेज लेना चाहते हैं आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और हम लोग अगर मज़ीद सेलिंग और बाइंग की हवाले से बात करें तो यहाँ पे एक बात मेरे जहन में आती है कि जब भी हम एक प्लॉट किसी क्लाइंट को देते हैं या हम किसी क्लाइंट से शेयर करते हैं तो उसके 7-8 महीने बाद या इवन साल के बाद जब उस प्लॉट की प्राइस वो दोबारा इंसान वही पूछता है तो वो ऑलमोस्ट उसमें 2 से 3 मिलियन का इजाफा हो चुका होता है। तो हर बंदे का फिर ये क्वेश्चन रेज होता है कि जब हम लोग लेना चाह रहे थे तब तो ये प्लॉट की प्राइस लेट सपोज 1,80,00,000 थी और आज से 7-8 महीने बाद इसकी प्राइस जो है वो 2 करोड़ हो गई है। तो हर बंदा फिर अपने आप को अनलकी फील करता है। तो मेरे पास ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेशन है और ये मैं उनको एक मशवरा देना चाहूँगा कि अगर नॉन पोजेशन एरिया में वो प्लॉट बाय कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ ख़ास तौर पे, क्योंकि जो बंदा घर बनाने का ख्वाहिशमंद है वो तो उसको प्लॉट ऑब्वियसली जब उसके रेट्स में इजाफा हो रहा है या रेट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो उनको इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। बट अगर एक बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी एक ह्यूज अमाउंट लाइक 1 से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो 2 से 3 मिलियन का उसमें से पे बैक ले। तो अगर तो कोई भी इन्वेस्टर या हमारे जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो एक नॉन पोजेशन एरिया में वो अभी बाय करके और दे कैन वेट फॉर पोजेशन और जब पोजेशन अनाउंस हो जाता है तो इंशाल्लाह उसकी प्राइस में भी एक खातिर खा इजाफा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उनको एक मार्जिन जो है, एक अच्छा प्रॉफिट उनको मिल सकता है। तो इस हवाले से आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से या आप लिविंग के हवाले से
आप कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं, कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको एक अच्छे और बेहतर वे में सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।